शिवेंद्र कैसे हैं? बढ़िया सर। हाउ यू सर? आप कैसे हैं? हाउ यू? वेरी वेल वेरी वेल। तो कैसा रहा जी सर। प्रैक्टिस आज पंचकुला में? बहुत अच्छा सर। वेरी गुड। दैट वाज वेरी गुड। ओके। तो शुरू ऐसे करते हैं कि लॉकडाउन के पहले दिल्ली एनसीआर ओपन में आपका करियर बेस्ट टाइट सेकंड थे आप या सोल सेकंड थे? टाइट सेकंड सर। ठीक है, तो टाइट सेकंड आपका पीजीटीआई में करियर बेस्ट। उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया, सब घर घर बैठ गए। लेकिन जी जी शुरू शुरुआत जो हुई है आपके लिए अच्छा रहा है। टाइट सेवेंथ पिछले हफ्ते, और अभी दो सही है सर। बैक टू टूर्नामेंट्स हैं। तो इस दौरान ये जो ब्रेक था, आपको क्या लगता है, आप इस बार लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन में आप बेटर प्रिपेयर्ड थे आप? प्रिपेयरिंग तो सर हमेशा से ही चल रही थी, कभी रुकी ही नहीं थी। जब पहला लॉकडाउन हुआ था जो 3 मंथ का था, उसमें भी मतलब प्रिपेयरिंग चल रही थी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे थे जो गेम से रिलेटेड था, और जो गेम में बेनिफिट करने वाला था, तो वो तो चल ही रहा था सर। ऑलवेज। अभी जो सेकंड लॉकडाउन हुआ था, दैट वाज लाइक that is a bad moment for everyone. एंड ऑब्वियसली गोल्फ बिल्कुल बंद हो गया था, सारे टूर्नामेंट्स वगैरह स्टॉप हो गए थे। बट कहीं ना कहीं सर ये तो था कि जब हाँ देर इज गोइंग टू स्टार्ट अगेन, वो दोबारा से शुरू होगा, तो यू हैव टू प्रिपेयर। तो वो कहीं वो चल रहा था सर। प्रिपरेशन नेवर नेवर स्टॉप। जैसे अब पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ, इट वाज अ कंप्लीटली न्यू सिचुएशन। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कैसे अनफोल्ड होगा, क्या होगा। और पिछले साल आपके लिए भी बड़ा मुश्किल दौर रहा, फाइनेंशियली सबके लिए था। फिर आपका बीच में फिर ये सर। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट भी हो गया, चोटें भी लगी आपको। वो लेके जी भी जी। आप प्रो पूल जीते। वो एक अलग किस्सा है। लेकिन मेंटली आपको लगता है दिस टाइम यू आर बेटर प्रिपेयर्ड टू टैकल द सिचुएशन कि कुछ टाइम के लिए गोल्फ बंद हो गया था, घर में बैठे हुए थे? वो क्या लगता है आपको? डेफिनेटली सर, कहीं ना कहीं थॉट तो आता था गेम को लेके कि गेम का अभी जब दोबारा स्टार्ट होगा तो क्या लेवल होगा। बिकॉज उस टाइम पे सेकंड फिनिश किया था। आई वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग वाज सेट। सब कुछ चीजें कंट्रोल में थी, सब बेटर था। बट एकदम से ब्रेक आ गया, तो डाउट तो आया था कि अभी जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो ये फील और एवरीथिंग रहेगा कि नहीं रहेगा। बट फिर मैंने वो साइड किया, और अपना जो जो मैं कर रहा था पहले, फ्रॉम दैट एनसीआर ओपन से पहले, वापस उसी रूटीन पे आ गया। एंड जब दोबारा स्टार्ट किया, तो पहला दिन वाज नॉट फर्स्ट डे वाज नॉट दैट गुड इन हैदराबाद। बट आई जस्ट रिमेम्बर माई फ्यू रिमाइंड माई सेल्फ माई फ्यू गुड गेम्स एंड ऑल। तो सेकेंड डे आई जस्ट कम बैक, एंड फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। नहीं, द फैक्ट दैट यू वेंट इनटू दिस ब्रेक विथ अ करियर बेस्ट फिनिश, थोड़ा सा वो जो ये 4-5 महीने थे, वो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो गया जब भी आप सोचते थे अबाउट, एक तो आपके होम कोर्स पे हो रहा था गोल्डन ग्रीन्स में, ये सर। और फिर कि एक जीतते जीतते रह गए। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मेंटली वो एक छाप छोड़ जाता है कि हाँ भाई, जब शुरू होगा तो दोबारा एक आगे बढ़ने का मौका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी पॉजिटिविटी आ गई थी ऑटोमेटिकली, एंड कॉन्फिडेंस ऑल्सो, एंड फाइनेंशियली ऑल्सो। सेकेंड फिनिश किया था, तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी थोड़ी मिली थी उससे। तो वो एक बड़ा मेरे लिए तो एक बड़ा, आई कैन से, मॉरल सपोर्ट और वट एवर। वो ज्यादा कॉन्फिडेंस आया उस चीज से। और कोच सर से भी बातचीत होती रहती थी, ही ऑल्सो लाइक नाउ यू योर टाइम, यू नहीं शुड। नहीं, ऑफ कोर्स, आई मीन, देखिए ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, अप्लाइज टू एवरीबडी। अगर पैसे की चिंता दिमाग से हट जाए ना, तो आदमी जो भी काम कर रहा हो फ्रीली कर सकता है वो। ये तो इसमें कोई शक ये नहीं। सर। तो जी सर। लेकिन एक चीज, आपका जो रूटीन था,
प्रैक्टिस शेड्यूल था पिछले साल और इस साल में, मतलब मैं लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, कुछ आपने हम्म। चेंजेस आपने कुछ किए उसमें? कुछ नया इस बार किया कि पिछले साल जैसे आप अपने आप को फिट रख रहे थे, इस बार भी वैसे ही किया? कुछ नया आप इस बार आपने ट्राई आउट किया है? नया तो सर नहीं, सिर्फ टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे की है सर, बस और कुछ नहीं। बाकी जो शिविंदर, जो आपकी वर्कआउट आवाज वगैरह एकदम तो आवाज चली गई है आपकी। सर। हेलो। हेलो। कैन ईयरफोन्स यू हियर मी आपका सर? कनेक्टेड है? हाँ सर, कनेक्टेड है। आवाज नहीं आ रही। आप मेरे ख्याल से ईयरफोन्स हटा के आप बात करो, शायद ठीक रहेगा। राइट सर। हेलो सर, वॉइस केम। ब्लूटूथ आपने ऑफ कर दिया है? ऑफ कर दिया सर, ऑफ है। आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही। हेलो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आई कैन हियर यू। हाँ, अब आ गई आपकी आवाज। चलिए, हाँ। यस। अब बताइए, कुछ नया इस बार आपने ट्राई किया लॉकडाउन में, या फिर जो पुराना स्केड्यूल था वही फॉलो कर रहे थे आप? सर, जो फर्स्ट लॉकडाउन में जो हुआ था, जो शेड्यूल था, मैंने वापस उसी पे, मतलब हमने एक लाइक लाइव काइंड ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप है जो प्रीतम सर ने क्रिएट किया हुआ है, उस पर हम अपना कुछ वर्कआउट वगैरह करते हैं। उसके कुछ नंबर्स होते हैं, वो हम पुट ऑन करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि कितना किसने वर्कआउट किया। हम्म। तो मैं भी उसी रूटीन पे वापस चला गया और उसको फॉलो किया वापस से। तो जब मैंने वापस अपना स्टार्ट किया था, तो बीच में मेरी आफ्टर कोविड द स्विंग स्पीड गॉट ड्रॉप। बट फाइनली जब मैंने जो सेकेंड लॉकडाउन के बाद जब मैंने स्टार्ट किया दोबारा, तो आई सॉ लाइक ह्यूज चेंज। मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं मतलब कितना भी स्विंग स्पीड जाएगा। फर्स्ट शॉट आई हिट लाइक दैट, मी एंड प्रीतम सर बोथ गेट सरप्राइज। तो इस बार आप कितना कितना टाइम आप क्योंकि गुड़गांव में मेरे ख्याल से गोल्फ कोर्सेज बहुत ज्यादा लंबा बंद नहीं थे। नहीं सर, नहीं, एक 1 मंथ सर, 1 मंथ का था हमारा। एक महीना ही सिर्फ बंद था? एक महीने बंद था सर, यस। हम्म। नहीं, फिर गोल्डन का लोकेशन भी ऐसा है ना कि इंटीरियर में पड़ता है, तो उतना बाहर से पता भी नहीं लगता। राइट सर, राइट राइट राइट। अच्छा, अब शिवेंद्र, अगर आप दिल्ली एनसीआर ओपन का वो हफ्ता और पिछले हफ्ते हैदराबाद में, आपको अगर हम कंपेयर करने के लिए बोले तो क्या क्या चीजें हैं जो आपके दिमाग में बैठी हुई है? इन विच वे सर, विच पार्ट, लाइक इन गेम इन और टर्म्स ऑफ जो यादें, ऑफ कोर्स रिजल्ट तो आपका वो दिल्ली एनसीआर ओपन में टाइट सेकंड आपने खत्म किया, यहाँ टाइट सेवेंथ है, बट फ्रॉम अ गोल्फर्स पर्सपेक्टिव आपके लिए जो जो चीजें आप लेके आगे बढ़े हो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब प्योरली फ्रॉम अ गोल्फर्स पर्सपेक्टिव, मतलब रिजल्ट की अगर बात ना करें, कि मतलब क्या क्या जो सीख एक तरह से अगर हम कह सकते हैं, वो दोनों हफ्ते जी से, सर। दोनों हफ्तों से जो सीख आपको एक तरह से जो मिली है, जो लेके आप आगे बढ़े हो, उसके बारे में बात करें। सर दोनों वीक में मतलब थोड़ा थोड़ा एक थोड़ा मंथ। सा थोड़ा जोर से शिविंदर, आवाज आपकी बहुत धीरे आ रही है। हाँ, बताइए। जी जी सर, जी सर। सर फर्स्ट तो जो पहला मैच था मेरा, मतलब जो लास्ट मैच हम लास्ट टू लास्ट हमने खेला था गोल्डन ग्रीन में, उससे सर एक तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस में काफी कॉन्फिडेंस गोज हाई। और जो सीख थी सर, वो
पेशेंस, मतलब खुद को रोक के रखना, मतलब मैं स्कोर के लिए भागा नहीं। मैंने डे 1 पे आई रन फॉर द स्कोर इन गोल्डन ग्रीन, डे 2 आई रन फॉर द स्कोर कि मेरे को मेरा कोर्स है। मतलब पीपल, आपको जब आप अपने कोर्स में खेल रहे होते हैं तो जो वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ की जो मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत हाई होती है। वो आपको आते जाते बोलते हैं, टोकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर डेवलप होता है। तो जब बिफोर द मैच और बिफोर द टी ऑफ व्हेन पीपल वर लाइक क्रॉसिंग मी, हे सिविंदर यू हैव टू डू इट, ये तो वो दैट केम इनटू द माइंड एंड दैट यू हैव टू लाइक, नहीं इतने सारे लोगों की लोग बोल रहे हैं एंड दे आर, उनकी उम्मीद है, तो यू हैव टू प्ले बॉल वेल। तो वो एक डेवलप होता है प्रेशर। तो फर्स्ट डे आई शूट 1 अंडर in NCR Open, second day also 1 under. I made the cut after 2 event. मैंने अहमदाबाद में दोनों जगह I missed the cut. Then I just talked myself. I talked to my coach. I was struggling in the putting. That regarding that I talked to Pritam sir, and that mind things which जो भी चल रहा था उसके लिए मैंने मंजीत सर से बात की। So he just said stop running for the thing, let the things come to you, you just do your job, your job to hit one shot and second shot and then putt. So I just followed the third day and it result came out very nicely. Then fourth day I just played and मैंने अपने आप को रोका, मैंने आगे नहीं भागने दिया दिमाग को, and I just keep myself stay in present, वहीं पे रखा मैंने, नहीं भागने दिया आगे और पीछे भी नहीं देखा बिल्कुल भी। तो वो रिजल्ट जब आया तो मैं एक तरह से भूल ही गया था कि मेरा स्कोर क्या है। व्हेन आई गॉट ईगल ऑन होल नंबर 18, आई डोंट नो व्हाट आई एम प्लेइंग। इतना ज्यादा मतलब वहां पे था कि मेरे को स्कोर ही नहीं पता था। इवन फिर लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया, थोड़ी सी प्रैक्टिस, मतलब जो माइंड प्रैक्टिसेस जो मैं करता था उसमें थोड़ा सा मैंने खोट किया। उसका मेरे को रिजल्ट हैदराबाद के फर्स्ट राउंड में देखने को मिला। व्हेन फर्स्ट राउंड आई प्लेड इन हैदराबाद, तो उसके बाद जब मैंने अपने आप को रिव्यू किया तब मैंने रियलाइज किया कि मैंने क्या मिस किया। वहां पे भी आई वाज लाइक कि मैं 2 अंडर हो गया था, फिर मैं एकदम से भागने लगा कि आई हैव टू फिनिश लाइक 5 6 7 अंडर। अरे माय 10 होल इज लेफ्ट, आई एम थिंकिंग अबाउट द स्कोर एंड ऑल। So first day over, second day before the tee off, I just said, okay, you learn there. तो गोल्डन ग्रीन का मैंने पूरा दिमाग में क्या क्या था, and I just follow that day and last day, सर मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था लास्ट डे तक मेरा स्कोर क्या है। That my playing buddy asked me, what you playing? I don't know. तो एक तरह से मतलब हैदराबाद में आपने गोल्डन ग्रीन्स का वो पूरा हफ्ता अपने दिमाग में आपने दौड़ाया फिर से एक तरह से। बिल्कुल दौड़ाया, और मैंने मतलब वही चीज अप्लाई की और सोचा कि क्या था वहां पे जो मतलब जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ से दिमाग से मतलब बिल्कुल गेम तो बॉल तो मारना आता ही है सर, सब एवरीबॉडी बिल्कुल। लेकिन एक चीज बताएं शिवेंद्र की, गोल्डन में खेलने का एक मतलब नुकसान कहिए या जो भी कहिए, वर्क्स बोथ वेज, कि आपका होम कोर्स होने की वजह से एक प्रेशर बिल्ड होता है कि जो जिन लोगों के साथ आप रोज उठते बैठते हैं उनका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि क्या आप कैसा वो करोगे। टाइट सेकंड वहां खत्म होने के बाद जब हैदराबाद में आप शुरू किया, आपकी अपने प्रति जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बढ़ गई थी? सर आवाज वॉइस मिस हो गई थी आपकी सर। आवाज आ रही है? अब आ रही है? आ रही है आवाज अब? यस सर। हाँ, तो जब हैदराबाद में आपने टी ऑफ किया तो डिड योर एक्सपेक्टेशंस गो अप? व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑफ योरसेल्फ एवरी टाइम यू टी ऑफ? हैदराबाद में वो एक चीज हुआ था क्या? यस सर, बिल्कुल हुआ था सर, बिल्कुल। तो उसके बाद ही मेरे ख्याल से जैसे आपने बताया पहले दिन के बाद फिर आपने वही मतलब मार्च वाला हफ्ता आपने दोहराया, देन यू काइंड ऑफ काम डाउन।
हाँ, तो दोनों दोनों हफ्तों से अगर आप मेरे को पूछते हैं कि क्या मैंने सीखा है, तो टू बी पेशेंस, आप तसल्ली रखो, बस वो मैंने सीखा सर। एक तरह से आपने बहुत बड़ी बात बोली शिवेंद्र, कि प्रीतम ने जो आपको बोला था, लेट थिंग्स कम टू यू, डोंट रन आफ्टर देम। मतलब रिजल्ट हो गया या जो भी हो गया, ये एक तरह से देखा जाए तो आपका जो प्रो करियर है, ये एक तरह से दिस सेंटेंस सम्स अप योर प्रो करियर, कि 2012 में यू टर्न प्रोफेशनल, हद से ज्यादा स्ट्रगल किया आपने ऑन एंड ऑफ द गोल्फ कोर्स, फाइनली आपके टॉप 10 इस बीच में आए हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो थी वो नहीं मिल पा रही थी आपको। तो आप अभी आपने खत्म किया मार्च में टाइट सेकंड, शुरुआत के बाद। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लॉकडाउन के बाद या किसी भी ब्रेक के बाद अपना फील लाना मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए, कि स्ट्रगल करते हैं, कंपटीशन का एक प्रेशर अलग होता है। तब भी टाइट 7 खत्म किया, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक चीज जो है आपके दिमाग में शायद बैठ गया है कि भागो मत, चीजें आ जाएंगी आपके पास। यस सर, यस। इस हफ्ते के बारे में क्या सोचा है आपने? पंचकुला में कैसा रहा है आपका ओवर द इयर्स, परफॉर्मेंस कैसा रहा है आपका? I played 2 events here. First event I played 2015, which I missed the cut. Second I played in 19. That was okay, I can say. So this is third time I'm going to play here. So अच्छा, पिछले साल नवंबर में जो पहला इवेंट हुआ था प्लेयर्स चैंपियनशिप, वो आप नहीं खेले थे? I got COVID positive that time, so we just that's why I missed both the event here. तो 2015-2019 उसके बाद अब 2021 में आप खेल रहे हैं। गोल्फ कोर्स में कुछ फर्क दिख रहा है आपको? प्रैक्टिस के टाइम कुछ दिखा आपको? इस बार थोड़ा सा सॉफ्ट है सर, फेयरवेज एंड ग्रीन बोथ आर लिटिल सॉफ्ट। ग्रीन्स तो वैसी ही हैं जैसी हर बार होती हैं, ऐसा कुछ खास मुझे लगा नहीं फर्क। सिमिलर टू गोल्डन ग्रीन आई कैन से, तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी है कि I'm okay to play and I'm okay with the golf course too, sir. उन्होंने अच्छा सा क्लीन अप, अच्छा साफ सुथरा बना रखा है, फिर बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स गुड, they maintain very nicely. ठीक है शिवेंद्र, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड होपफुली वीकेंड पे एक और स्ट्रॉन्ग फिनिश होगा आपका। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बस।